सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 5वीं कक्षा का जो हिंदी व्याकरण का पाठ लेकर चल रहे हैं उसका नाम है शब्द रचना, यानी शब्दों को किस प्रकार बनाया जाता है। शब्द देखिए, ना तो अकेले स्वर से बन सकते हैं, ना ही अकेले व्यंजन से बन सकते हैं। स्वरों और व्यंजनों का मेल ही क्या बनाएगा? शब्द बनाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। ये क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पर गैस है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, मिक्सी है, सारे बर्तन हैं। तो ये क्या है? नीचे आपको नाम भी दिया गया है, रसोई घर यानी किचन। ये क्या है? बस। मान लीजिए आपकी स्कूल की बस है। और ये क्या है? लड़की। बस, लड़की, रसोई घर, ये सब क्या है? शब्द हैं। ये विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। वर्ण मैंने आपको बताया है, वर्णों के समूह को स्वर और व्यंजन मिलकर दोनों ही क्या बनाते हैं? वर्णमाला बनाते हैं। तो देखिए, बस का यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया गया है। बै हलंत जमा ए जमा से हलंत जमा ए, बै ए से ए क्या बन गया? बस। ऐसे ही लड़की और रसोई घर के भी यहाँ पर क्या किए गए हैं? वर्ण विच्छेद किए गए हैं। ले हलंत ए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी व्यंजन हैं उन्हें क्या किया गया है? हलंत किया गए हैं, जबकि स्वरों को ऐसे ही लिखा गया। आपको पिछले लेसन में भी ये समझाया गया था। तो क्या बन गया? ले जमा ए जमा डे जमा ए जमा के जमा ई, लड़की। इन तीनों शब्दों से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ आ गई होगी कि वर्णों का सार्थक मेल। अगर मैंने आपको शब्द बोल दिया डी कै ले, ये तो कोई शब्द नहीं बना। और जब मैंने बोल दिया ले डे की, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। तो सार्थक समूह होना चाहिए, यानी वो क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है, वर्णों का मेल क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम क्या नहीं कह सकते, उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते हैं। जैसे ले कै मैं, अब ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। ले कै मैं, ये कोई शब्द नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बोलती हूँ कै ले मैं, ये क्या बन गया? कलम। तो ये क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है। अब हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, पैदा कहाँ से हुए हैं। दूसरा, बनावट के आधार पर कि इनकी बनावट कैसी है, और प्रयोग के आधार पर कि इन्हें कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए आगे हम समझते हैं इसे। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। पहले हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं? पहले शब्दों का वर्गीकरण किया, वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वो है उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और जो उत्पत्ति के आधार पर हैं वे कितने प्रकार के शब्द हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से रिलेट करते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तथा इनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं और उनको हिंदी में भी हम क्या करते हैं? एज यूजुअल यूज़ करते हैं। जैसे सर्प, हमें पता है कि सर्प का मीनिंग क्या होता है? सांप होता है। रात्रि क्या होता है? रात होता है। सूर्य सूरज, पुष्प फूल, कार्य काम। इन्हें हम बिल्कुल ऐसे का ऐसा संस्कृत और हिंदी दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। तद्भव शब्द, ये क्या है? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन हुआ है, संस्कृत भाषा के जो कुछ शब्द हैं जिनमें क्या हुआ है? बदलाव हुआ है,
उसे क्या कहते हैं हम? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सर्प की जगह क्या आ गया? सांप। रात्रि की जगह क्या आ गया? रात। सूर्य की जगह क्या आ गया? सूरज। पुष्प की जगह फूल। कार्य की जगह काम। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से आए हैं। और तद्भव क्या है? जो संस्कृत के ही शब्दों में केवल कुछ क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। फिर है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न, जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं। अलग अलग क्षेत्र की क्या होती है? बोली होती है। जैसे गुजरात में गुजराती, मराठ में मराठी, पंजाब में पंजाबी, हिमाचल में हिमाचली। जैसे पगड़ी, ये पंजाबी का शब्द है। खिड़की, जूता, पैसा, ये शब्द क्या है? देशज शब्द हैं। विदेशी शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं। दूसरे देशों से आए हैं। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, बोलते तो हम डॉक्टर हैं, लेकिन हम ओ की मात्रा तो नहीं लगाते हैं। ये देखिए, ये साइन दिया गया है, ये चिन्ह है आपके पास, ये क्या है? आगत शब्द है। लालटेन, ये भी दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। लालटेन। टिकट, ये क्या है? दूसरी भाषा का शब्द है। सब्जी, तौलिया इत्यादि। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद।